हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जैसे कि मिरर के बारे में मैंने आपको बताया है कि मिरर क्या होता है, एक तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक टर्म जुड़ा हुआ है इसके साथ स्फेरिकल, तो जैसे ही यहाँ पे स्फेरिकल जुड़ेगा तो जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्व। इसीलिए हम लोग इन जनरल ये कह सकते हैं कि कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और जहां तक रही बात कर्व की, तो ये कर्व आपका दो तरह से हो सकता है, यानी कहने का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह से हो सकती है। इस कर्व के आधार पे हो सकती है कि वो कर्व क्या हो, इनवर्ड हो, या फिर हो सकती है कि कर्व क्या हो, आउटवर्ड हो। क्या हो, आउटवर्ड हो। यानी कहने का मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है कि इनवर्ड हो, या फिर हो सकता है कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो क्या हो, आउटवर्ड हो। इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझ ले कि स्फेरिकल मिरर आखिर बनेगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर, बिल्कुल ग्लास का। ठीक है ना, ग्लास का एक हॉलो स्फीयर जो बिल्कुल क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। ये दरअसल आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, लेकिन लीजिए मैं इसका 3D व्यू बना देता हूँ। ठीक है, ताकि समझने में आपको थोड़ा और कन्वीनियंट हो। ठीक है, ये रहा आपका स्फीयर। ठीक है, अब मैं इसको एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिएगा कि ये क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है ना, ये गोला है, और इस गोले का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेंटर है और ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब इस गोले का क्या कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहा है। जरूरी नहीं कि सेंटर से ही टुकड़ा करें, साइड से भी आप टुकड़ा कर सकते हैं। बेशक हमने इसका दो टुकड़ा किया, दोनों टुकड़े को मैंने कुछ इस तरह से लिखा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से रखा। ठीक है, और ये रही आपकी सेंटर। अभी तक ये मिरर नहीं है। मिरर तब होगा जब यहाँ पे क्या किया जाएगा, पॉलिशिंग करी जाएगी। ठीक है ना, तो पॉलिशिंग करने का दो तरीका होगा आपके पास। या तो आप अंदर से पॉलिशिंग कर दें, नो डाउट, या फिर हो सकता है कि आप बाहर से पॉलिशिंग कर दें। यानी एक तरफ टुवर्ड्स द सेंटर पॉलिशिंग होगी और एक जो होगी क्या होगी, आउटसाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरफ पॉलिशिंग हो गई तो बेशक ये ही आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है जी, इनवर्ड है। तो वैसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनवर्ड हो, क्या हो, इनवर्ड हो, तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है उसको हम लोग कहते हैं कनकेव। क्या कहते हैं, कनकेव। ठीक है ना, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स। ठीक है ना, यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, तो ये रहा आपका कनकेव और ये रहा आपका कन्वेक्स। ये रही, मान लीजिए इसके सेंटर यहाँ पे लेते हैं और इसी का पार्ट है, तो बेशक इसके सेंटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बल्जेजीन है। बल्जेजीन कहिए या फिर क्या कहिए, इनवर्ड कहिए। ठीक है, और जिसकी पॉलिश सरफेस क्या है, बल्जेज आउट या फिर आउटवर्ड है। तो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं जी, कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है ना, और एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बल्जेज आउट है, और पॉलिश सरफेस क्या है, बल्जेज इन है। ठीक है ना, या फिर ऐसा कर सकते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई होप कि कनकेव और कन्वेक्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ध्यान रहे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्या होती है, पॉलिश सरफेस होती है। तो जिसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉलिश सरफेस होगी उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स, और जिसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उसको हम लोग कहेंगे कनकेव। ठीक है ना, इसमें कुछ और बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है ना, टेक्निकल टर्म्स क्या, इससे रिलेटेड ही टर्म्स हैं। ठीक है ना, जो कि आपको समझने चाहिए। ठीक है, मैं उन टर्म्स का नाम लिख देना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा जो है वो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा जो है वो है आपका पोल। चौथा जो है वो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पांचवा जो है वो है आपका अपर्चर। क्या है, अपर्चर। ठीक है,
छठा लिख लेते हैं अपन प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और जो सातवां है वो है आपका फोकल लेंथ। क्या है जी? फोकल लेंथ। ठीक, ये सारे टर्म है जो आपको जानने हैं। ठीक है, एक एक करके सारे टर्म को अपन क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फेरिकल मिरर का, ठीक है ना, दरअसल सेंटर होता है। ठीक है, क्या होता है? सेंटर, जिसका कि मिरर क्या है, पार्ट है। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है ना, यानी मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसी स्फीयर के सेंटर को ही अपन क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि ये जो आपका कनकेव, ये जैसे कि आपका कन्वेक्स हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, कनकेव हो गया। ठीक है ना, तो ये किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, और इस स्फीयर का सेंटर है ये। ठीक है ना, इसी सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे इसका चाहे इसका। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ये मान के चले, क्योंकि इस कर्व का सेंटर क्या है, इस स्फीयर का सेंटर क्या है, जिसका ये पार्ट है वो ये है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन मान लेते हैं ये। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, सी से। ओके, बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रेडियस क्या होता है। ठीक है ना, रेडियस सर्कल के केस में अलग होगा और स्फीयर के केस में अलग होगा। है तो एक लाइनी सेगमेंट, लेकिन सर्कल के केस में क्या होता है, सरकमफ्रेंस से ज्वाइन कराता है सेंटर को, और स्फीयर के केस में क्या होता है कि स्फीयर के सरफेस को, ठीक है ना, सरफेस के किसी एक पॉइंट को, ठीक है ना, सरफेस के किसी एक पॉइंट को किससे ज्वाइन कराता है, सेंटर से ज्वाइन कराता है। मान लेते हैं कि ये आपका स्फीयर है और स्फीयर के ये क्या है, सरफेसेस है। सरफेसेस पे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया और उसको किससे ज्वाइन किया, सेंटर से ज्वाइन किया। बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए हमने और इसको किससे ज्वाइन किया, सेंटर से ज्वाइन किया। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। आपको फील आ रही होगी सर्कल वाली, नहीं सर्कल वाली फील नहीं लानी है, फील लानी है स्फीयर वाली। ठीक है ना, आपको ये सोचना है कि स्फीयर है। ठीक है, ओके, तो ये रेडियस हो गई इस स्फीयर की। इसी स्फीयर की जो रेडियस है उसी को अपन क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो रेडियस होता है किसका, स्फीयर का, जिसका की मिरर क्या है, पार्ट है। ठीक है ना, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि ये मिरर है, ठीक है ना, मिरर, और ये किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है। तो इसके सरफेस के किसी पॉइंट को अपन मिला दे, किससे, सेंटर से मिला दे, तो सारा का सारा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सारा का सारा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक से समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, कोई मिरर हो गया। नहीं जी, अभी मिरर कहाँ है, अभी तो हमने पॉलिशिंग करी ही नहीं। देखिए पॉलिशिंग हमने आउटवर्ड कर दी तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई इनवर्ड, और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि कर्व कैसे है जी, ऐसे है, जिधर कर्व की टेंडेंसी होगी उधर ही उसका क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सारे के सारे लाइन है, वो सारे के सारे, सॉरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट, ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस को। और इसी रेडियस को ही अपन क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, क्योंकि ये बड़े से मिरर, बड़े से स्फीयर का क्या होगा, बेशक पार्ट होगा, और इसका सेंटर रहा ये, और सेंटर से सरकमफ्रेंस सर्कल के सिचुएशन में और स्फीयर के सिचुएशन में उस स्फीयर के सरफेस के किसी एक पॉइंट को। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अपन बात कर लेते हैं पोल की। ठीक है ना, पोल क्या है, दरअसल मान लीजिए कि ये तो आप साइड व्यू देख रहे हैं, अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो बेशक आपने कटोरी देखा होगा, ठीक है ना, या फिर प्लेट देखा होगा ना, प्लेट थोड़ा सा जो नेचर में क्या हो, स्फेरिकल हो, तो कुछ इस तरह से देखा होगा आपने, नहीं कुछ इसी तरह से देखा होगा, आई होप। तो साइड व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये रही आपकी साइड व्यू, ठीक है ना, और ये रहा आपका फ्रंट व्यू। तो ये जो फ्रंट व्यू है ना, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, इसी को अपन क्या कहते हैं जी, पोल कहते हैं। तो लीजिए हमने यहाँ पे क्या रख ली, थोड़ी सी फ्रंट व्यू आपको दिखा दी, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इसी को क्या बोलते हैं, पोल। ठीक है ना, इसी के सेंट्रल पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, और डिनोट किससे किया जाता है, पी से। लेकिन अगर इसी की साइड व्यू की बात करें तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने दोनों मिरर के केस में लिया, दोनों मिरर के केस में लेंगे तो ये रही आपकी कौन सी मिरर, कन्वेक्स मिरर, और ये रही आपकी कौन सी, कनकेव मिरर। ठीक है ना, इज इट क्लियर। और इसका रहा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सेंट्रल पॉइंट रहा ये रही आपकी सेंट्रल पॉइंट, ये रही आपकी सेंट्रल पॉइंट। ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसी को ही अपन क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, यानी पोल इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो पोल क्लियर हो गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर को भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तो बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, पी से। अब बात आपको समझनी है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई आपका क्या है, मिरर है। अभी मिरर नहीं है, अभी पॉलिश करेंगे इसको। तो लीजिए हमने पॉलिश कर दी, आउटवर्ड पॉलिशिंग करी, तो इनवर्ड क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर रही ये, और ये रहा इसका सेंट्रल पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया पोल, ठीक है ना। आई होप कि बात समझ में आ रही होगी आपको। ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रही पोल। पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जो मिलाने वाली लाइन होती है, उसी लाइन को ही अपन क्या कहते हैं, उसी लाइन को ही अपन क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और चूंकि ये लाइन है इसीलिए इसको दोनों डायरेक्शन में इनडिफिनिटली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इनफिनिटली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन है। क्या है, एक तरह की लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे ज्वाइन करती है, पोल से ज्वाइन करती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन करती है, ठीक है। इज इट क्लियर। या फिर पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, या फिर सेंटर को पोल ऑफ सेंटर को पोल से, या फिर पोल को सेंटर से, जो आपको समझना समझ लीजिए, ठीक है ना। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, अपर्चर की। तो अपर्चर क्या है, दरअसल अपर्चर कुछ नहीं है, अपर्चर इसी मिरर का क्या है, एरिया है, ठीक है ना। अपर्चर क्या है, अपर्चर इट इज डिफाइंड एज द एरिया, इट इज डिफाइंड एज द एरिया। किसका एरिया भाई, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। इट इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस where reflection take place, where reflection takes place। और रिफ्लेक्शन वैसे तभी होगा जब वहां पे क्या होगा जी, रे ऑफ लाइट फॉल करेगी। तो जब रे ऑफ लाइट फॉल करेंगी तभी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब उस मैं पार्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं जिस पार्टिकुलर एरिया पे आपकी रे ऑफ लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है। उस एरिया को ही अपन क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जिस मिरर का अपर्चर जितना ही बड़ा होगा, ठीक है ना, उतनी ही रे ऑफ लाइट क्या होंगी, ज्यादा इंसिडेंट होंगी, ठीक है ना। और जितनी ही ज्यादा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगी उस सिचुएशन में जो इमेज की क्वालिटी होगी, आई मीन इमेज की जो इंटेंसिटी होगी, वो और ही क्या होगी, अच्छी होगी, बढ़िया होगी, ठीक है ना। यानी इमेज की जो इंटेंसिटी है वो अपर्चर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दो टर्म और समझाऊंगा, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ठीक है ना। पहले इन सारी बातचीत को एक बार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में और साथ ही साथ फोकल लेंथ के भी बारे में, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, इसको समझाने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मिरर ले लेता हूँ। ये रही मिरर और ये रहा मिरर, ठीक है। चूंकि अभी ये मिरर नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि हमने पॉलिशिंग करी नहीं। तो लीजिए हमने क्या कर दी, यहाँ पे पॉलिशिंग कर दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉलिशिंग कर दी, ठीक है। पॉलिशिंग का नेचर दोनों जगह क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए मिरर का भी नेचर दोनों जगह क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये रही आपकी कनकेव मिरर, क्यों आपको पता है, और ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर, क्यों ये भी आपको पता है, ठीक है। ये रही इसकी सेंट्रल पॉइंट जिसको हमने क्या बोल दिया, पोल। इसका रहा सेंट्रल पॉइंट ये, इसको भी हमने क्या बोल दिया, पोल, ठीक है ना। चूंकि कर्व की टेंडेंसी इधर है इसीलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इधर होगा, और इस कर्व की टेंडेंसी उधर है इसीलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, सी से। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस नाम की भी कोई चीज होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन करती है, या फिर पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती है। तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। हमको समझना है प्रिंसिपल फोकस। इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पैरेलल रे ऑफ लाइट लिया, ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट ले ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, नॉट अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस बट पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। अब पैरेलल होने की वजह से अब यहाँ पे जैसे ही मिरर पे ये फॉल करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये रही आपकी इंसिडेंट रेस, तो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये भी रहा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अपन क्या करते हैं, नॉर्मल डालते हैं। अब अगर मान लीजिए कि स्फेरिकल मिरर है और आपको नॉर्मल डालना है तो बड़ा सिंपल है नॉर्मल डालना। ये रही आपकी, मान लेते हैं
कि स्फेरिकल मिरर, चूंकि इसको आपको पता है कि क्या बोलते हैं, आप कनकेव मिरर बोलते हैं। ये रही इसकी पोल और ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मान लीजिए कि बहुत सारी रेज हैं जो कि इंसिडेंट हो रही है, नो डाउट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी रहा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये भी रहा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को क्या कर देना है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, यानी सेंटर से ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, तो नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है ना। इसको सर्किल के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्कल है और इस सर्कल पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे हमने क्या गुजार दी, टेंजेंट गुजार दी, और ये रही सेंटर। जैसे ही अपन इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, यानी कोई भी टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जैसे ही आपको सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो ये जो रेडियस होगी ना वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इस टेंजेंट पे, ठीक है। तो स्फीयर के भी सेंस में यही होगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि स्फीयर के सरफेस पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां पे हमने एक लाइन गुजार दी और सेंटर से उस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो वो जो रेडियस होगा उस लाइन पे या फिर उस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक उसी तरह आप तो चाहें तो यहाँ पे एक लाइन गुजार सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं आप, तो बेशक किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो हमने इससे मिला दिया तो क्या हो गया, ये नॉर्मल और ये हो गया आपका नॉर्मल। चूंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। चूंकि मिरर है तो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो होल्ड करेगा ही करेगा। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। थोड़ा सा रे डायग्राम गलत हो रहा है, ठीक है, बस 1 मिनट। ये रही, ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही है जी, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया एफ, जिसको हम आगे चल के इसी का नाम देंगे अपन फोकस। यहाँ पे भी अपन को नॉर्मल डालना है, तो बेशक सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो लीजिए हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ये नॉर्मल हो गया। ये आपकी इंसिडेंट रेज, ये भी आपकी इंसिडेंट रेज, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होगा। तो ये रहा आपकी रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो कन्वर्जिंग टेंडेंसी की है और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्जिंग टेंडेंसी की है, तो बेशक इंटरसेक्शन तो आगे तो नहीं होगा, इंटरसेक्शन किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन कन्वर्जिंग नेचर की होने की वजह से यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। लीजिए पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इस पार्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसी को अपन क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अगर डिफाइन करना होगा तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है, अगर कनकेव मिरर की बात करें तो वो हर पैरेलल रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे क्या होगी, कन्वर्ज करेंगे। या फिर अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो हर पैरेलल रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई मालूम पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ। एक्चुअल इंटरसेक्शन होने की वजह से ये जो फोकस है इसी को अपन बोलते हैं रियल फोकस। यानी कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, रियल फोकस होता है, और कन्वेक्स मिरर की जो फोकस होती है वो वर्चुअल फोकस होती है, ठीक है ना। क्या होती है, वर्चुअल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई एफ। अब जो दूसरी बात है वो है आपका फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कुछ नहीं है, फोकल लेंथ दरअसल क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, दिस इज एफ, एंड एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा, मिरर की यानी स्फेरिकल मिरर की ये इनकैपेबिलिटी होती है कि वो हर पैरेलल रे ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर पाती है। ये सिचुएशन तभी हो सकता है जब आपके मिरर का, ठीक है ना, मिरर का जो अपर्चर हो, ठीक है ना,
अपर्चर जो हो वो काफी छोटा हो, काफी क्या हो, वेरी स्मॉल हो, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो वो काफी क्या हो आपका बड़ा हो, काफी बड़ा हो, ठीक है ना। यानी हर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक या तो सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी या फिर एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी। ऐसा तभी होगा जब उस स्फेरिकल मिरर की अपर्चर क्या हो, काफी छोटा हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, काफी बड़ा हो। तभी वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो काफी क्या होगा, स्मॉल होगा। और स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वो हर एक रे ऑफ लाइट एक सिंगल पॉइंट पे या तो कन्वर्ज करेंगी या फिर एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। इस चीज का एक्सप्लेनेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब 12th में जाएंगे आप तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि F इजिकल टू आर अपॉन टू, इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको कनकेव मिरर में समझा रहा हूं, आप उसको कन्वेक्स मिरर में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए कि ये क्या हो गई आपकी कनकेव मिरर हो गई, नो डाउट, ठीक है। और ये रहा आपका पोल रहा, ठीक है ना। और चूंकि कर्वेचर, कर्व की जो टेंडेंसी इस तरफ है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इधर ही होगा। और इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी देखिए टुवर्ड्स द सेंटर है। ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमको पता है कि अगर हम कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके आए और कनकेव मिरर है तो बेशक ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और इसको अगर अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिला दे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो यहाँ पे किस चीज का काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। तो ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो I इज इक्वल टू आर होता है, इसीलिए अपन इसको भी क्या लिख लेते हैं, I लिख लेते हैं, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दे देते हैं A। सी ए परपेंडिकुलर, सी ए यहाँ पे नॉर्मल का काम कर रही है। अब यहाँ पे चूंकि आई है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल जो है एफ सी ए और जो एफ ए सी है, ये दोनों का दोनों आई है। तो दोनों का दोनों आई होने की वजह से ये जो ट्रायंगल होगा आपका एफ सी ए, ये दो ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक सबसे खास प्रॉपर्टी आपको पता है कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। यानी इस एंगल आई के सामने वाला साइड क्या है जी, आपका एफ ए है, और इस एंगल आई के सामने वाला साइड जो है वो क्या है, एफ सी है। इसीलिए यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी होगा, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी। अब हम चूंकि मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन तभी हो सकती है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाए जब मिरर यानी स्फेरिकल मिरर का अपर्चर काफी क्या हो, छोटा हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, आपका बड़ा हो। तो अगर अपर्चर छोटा होता है तो ये जो पॉइंट होगी वो कहाँ, किसके नियर अबाउट होगी, इस पी के नियर अबाउट होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर अपर्चर भी वेरी स्मॉल, अपर्चर भी वेरी स्मॉल, ठीक है, देन पॉइंट ए विल बी नियर टू पी। जब पॉइंट ए जो होगा वो नियर होगा किसके, पी के, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो एफ ए होगा वो किसके बराबर होगा, एफ की पी के बराबर होगा। यानी एफ पी के बराबर होगा, एफ ए इजिकल टू एफ पी इजिकल टू क्या हो गया, एफ सी हो गया। तो आपको पता है कि पी एफ को ही क्या कहते हैं अपन, एफ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है जी। अब ये रहा आपका पोल और ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को ही अपन क्या कहते हैं जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं पूछूं कि पीसी, पीसी जो है आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये किसके बराबर होगा, सी एफ प्लस पी एफ के बराबर होगा। तो पी एफ ही आपका क्या है, फोकल लेंथ है, और ये एफ है तो ये भी क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा देखा कि पी एफ इज इक्वल टू या एफ पी इज इक्वल टू क्या है, एफ सी है। यानी कहने का मतलब R इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2f। यानी यहाँ से हम बता सकते हैं कि f इज इक्वल टू क्या होगा, R/2। यानी फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की
आधी होती है, चाहे वो आपका मिरर कनकेव हो या फिर मिरर आपका क्या हो, कन्वेक्स हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो सकता है, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि देखिए ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी आपका आई ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये आई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों रेज ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये पैरेलल है इसके, तो ये आई, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। और चूंकि ये आई है तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या होगा, आई होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लाइन ये और एक लाइन ये, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर होता है ना, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आई तो ये क्या हो गया, आई। अब ये आई और ये भी आई, इसको हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है ना। फिर से वही ट्रायंगल एफसीए वाली बात हो गई, ये आई बराबर आई, तो ये बराबर ये, और मान के चल रहे हैं कि ये अपर्चर काफी छोटा होने की वजह से पॉइंट काफी क्लोज होगा किसके, पी के, इसीलिए जो एफ ए होगा वो किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर होगा। तो ये चीज हो गई एफ, ठीक है ना, और ये चीज भी क्या हो जाएगी आपकी एफ ए बराबर क्या हो गई, एफ सी, तो एफ पी बराबर एफ सी, इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो गया एफ, तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं आर, तो r इज इक्वल टू हो गया 2f, तो f इज इक्वल टू r/2, यानी कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। ते रही f इज इक्वल टू r/2 प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर बाकी की बात अपन आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। साइन conventions for a spherical mirror, ओके। साइन कन्वेंशन को समझाने से पहले मैं आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझा दूं, ताकि चीजों को समझना काफी आसान हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये रही आपकी वाई एक्सिस, आपको भी पता है, और ये रही आपकी एक्स एक्सिस। इसको आप एक्स एक्सिस भी बोलते हैं या फिर इसी को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसी को आप शीशा के भी नाम से जानते हैं। ये रही आपकी वाई एक्सिस, या फिर इसी को आप वर्टिकल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को आप ऑर्डिनेट के भी नाम से जानते हैं। और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, आई मीन बोले तो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन है इसको अपन पॉजिटिव लेते हैं, ये जो डायरेक्शन है यानी ये जो राइटवर्ड है वो पॉजिटिव हुआ, और ये जो लेफ्टवर्ड हुआ वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक। जो अपवर्ड होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और जो ये डाउनवर्ड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। यानी ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव और ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन के अपवर्ड क्या होगा पॉजिटिव और ओरिजिन के डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव। इसीलिए इस क्वाड्रेंट में जैसे जो भी पॉइंट्स लाइज करते हैं वो क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं, और प्लस प्लस को ही अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में जो भी लाइज करेगा उसको अपन बोलते हैं, या इसमें वैसे पॉइंट्स लाइज करेंगे जो माइनस प्लस वाले नेचर के होंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपका दोनों का दोनों यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों नेगेटिव होने की वजह से ये इसको अपन बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, और ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। आई होप कि ये कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको पता होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताई गई होगी, ठीक है, ओके। अब हम लोग समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो हम आपको कनकेव मिरर पे ही समझा रहे हैं, ये रही आपकी कनकेव मिरर, ठीक है। ये इसका सेंट्रल पॉइंट क्या हो गया आपका पी, ठीक है ना। ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे ज्वाइन कर रही है, पोल से ज्वाइन कर रही है। इस प्रिंसिपल एक्सिस को अपन क्या कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल एक्सिस को अपन क्या कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे। इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा इसको अपन पोल कहते हैं, और इसका सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। इसीलिए मिरर के पोल को अपन सेंट्रल पॉइंट आई मीन बोले तो ओरिजिन कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओरिजिन कंसीडर मैं इसलिए बोल रहा हूँ पी को, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी दूरियां कहाँ से मेजर करी जाती है, ओरिजिन से मेजर करी जाती है। इसीलिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में भी सारी की सारी दूरियां कहाँ से मेजर करी जाएंगी, पोल से मेजर करी जाएंगी। इसीलिए पोल को अपन क्या कंसीडर करेंगे,
ओरिजिन कंसीडर करेंगे और ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आपकी एक्स एक्सिस कंसीडर करी जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो अपवर्ड डिस्टेंसेस होंगे यानी अपवर्ड होगा डिस्टेंसेस, वर्टिकल जो हाइट होगी वो सारी की सारी क्या कंसीडर करी जाएगी, पॉजिटिव कंसीडर करी जाएगी। और जो डाउनवर्ड डिस्टेंसेस होंगी चाहे किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या कंसीडर करी जाएंगी, नेगेटिव कंसीडर करी जाएंगी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस की तरह कंसीडर किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि पोल विल बी कंसीडर एज ओरिजिन, यानी कहने का मतलब कि सारी की सारी दूरियां जो होंगी वो कहाँ से मेजर करी जाएंगी, पोल से मेजर करी जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात कि जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होगा, अपवर्ड डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। और डाउनवर्ड जो डिस्टेंसेस होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या कंसीडर करी जाएगी, नेगेटिव कंसीडर करी जाएंगी। ठीक है, ओके, पहली ये तो सारी बातें होंगी। अब अगर मान लीजिए कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी दूरी ली जाएगी, ठीक है ना, all the distances in the direction of incident ray will be taken as positive in the direction of incident ray होगा in the direction of incident ray will be taken as positive और in the opposite direction of incident ray will be taken as negative। ठीक है ना, अभी मैं थोड़ा बहुत इमेज फॉर्मेशन एक ले लेता हूँ काम चलाने के लिए। इमेज फॉर्मेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा ताकि मैं आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन समझा सकूँ। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये हमारी कोई कनकेव मिरर है। ठीक है, ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस और मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे कुछ खड़ा किया। ठीक है ना, इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है इस पे ध्यान ना देंगे, मेरे को जो समझाना है मेरे को वो समझा लेने दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट चली और कुछ ऐसे आई, नो डाउट क्योंकि ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है इसीलिए आपको पता है कि कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, मान लिया हमने भी। और एक रे ऑफ लाइट अपन क्या कर लेते हैं, पोल से लेके चले जाते हैं, कुछ इस तरह से आई, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करा और मान लीजिए कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, नो डाउट। ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, ये रही आपकी इमेज। ठीक है, और मैंने बोला सबसे पहली बात कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो किसके तरह कंसीडर करी जाएगी, एक्स एक्सिस की तरह कंसीडर करी जाएगी और ये जो पोल होगा वो ओरिजिन की तरह कंसीडर करा जाएगा। अब ये पोल हुआ और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पोल से ये जो दूरी है, आप पोल से, ये रही आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और ये इंसिडेंट रे के ठीक अपोजिट आपने मेजर किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने प्लेन मिरर में आपको बताया होगा, और ये यू जो होगा आपका क्या लिया जाएगा, माइनस यू लिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये जो दूरी है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, सॉरी ये रही आपकी इमेज, और पोल से ये जो इमेज की दूरी है वो क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस कहलाएगी। और ये इमेज डिस्टेंस भी किस डायरेक्शन में है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये भी इसीलिए यहाँ पे भी जो इमेज डिस्टेंस होगा, सॉरी जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, माइनस भी लिया जाएगा। ठीक है, ये हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो दूरी है अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के और ये जो डिस्टेंस है ये डाउनवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये आपका है हाइट ऑफ इमेज और ये क्या कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आई होप। मान लीजिए कि अगर यहीं पे कहीं इमेज कुछ ऐसा बन रहा होता तो पोल से दूरी इस तरह मेजर करते, तो ये जो दूरी होती, मान लीजिए अगर ये इमेज होता तो ये जो इमेज डिस्टेंस लिया जाता वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये अपवर्ड है इसीलिए इसका जो हाइट लिया जाता वो क्या लिया जाता, पॉजिटिव लिया जाता। आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, मिरर चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कंसीडर एज एक्स एक्सिस, पोल विल बी कंसीडर एज ओरिजिन। आई मीन कहने का मतलब सारी की सारी दूरी यानी ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी दूरी मेजर करी जाएगी वो पॉजिटिव कंसीडर करी जाएगी यानी पॉजिटिव ली जाएगी, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी दूरी ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, और कोई भी दूरी
प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, अपवर्ड हो, ठीक है ना, उसको अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डिस्टेंस को क्या लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। इसी को अपन क्या कहते हैं जी, साइन कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में अपन बात करेंगे रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग, ठीक है ना, यानी रे डायग्राम बनाने के लिए इमेज फॉर्मेशन कनकेव या कन्वेक्स का जो भी अपन लोग आगे देखेंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं रे डायग्राम को ट्रेस करने के लिए। ठीक है ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है।